परिवार ही हमारे जन्म का और जीवन का आधार है। हमारी दुनिया भले ही कितनी ही बड़ी हो या छोटी हो, हम कितने ही अमीर हो या कितने ही गरीब हो, कितने ही खास व्यक्तित्व हो या सर्वसाधारण व्यक्तित्व हो, हम हमारे परिवार के बिना अपने जीवन में कभी भी कोई भी विशेष मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपनों से बनती है अपनी दुनिया और अपने सपने हम पूरे करने के लिए प्रयत्न भी तभी करते हैं जब हमारे साथ में अपने होते हैं। परिवार हर सफल व्यक्ति के सफल होने की, सक्षम होने की, संपन्न होने की मुख्य आधारशिला है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। वह घर परिवार में रहता है, समाज में रहता है, गांव में रहता है, लेकिन 365 दिन 24 घंटे हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहता है और परिवार उसके साथ में रहता है। परिवार में सारे सदस्य आ गए, माता पिता आ गए, दादा दादी आ गए, भाई बहन आ गए, बच्चे आ गए, जो भी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, यही हमारे जीवन का मुख्य आधार है। हमारा भले ही गांव कितना ही बड़ा हो, हमारा शहर कितना ही बड़ा हो, हमारा देश भले ही कितना ही बड़ा हो, लेकिन ये जो तमाम तरह की भौगोलिक सीमाएं हैं, इन सब से हम प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन हम हमारे परिवार से सुबह से लेकर शाम तक व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए होते हैं। आजकल सोशल मीडिया के दौर में हर व्यक्ति देश और दुनिया में चर्चित भी है, प्रसिद्ध भी है, संपर्क भी है, संबंध भी है और किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ भी है। लेकिन हमारे जीवन में जब भी व्यक्तिगत रूप से किसी भी सुख दुख या सफलता असफलता से आगे बढ़ने की स्थिति में सबसे बड़ा मददगार जो होता है वो हमारा परिवार होता है, क्योंकि हमारे जीवन का निर्माण भी परिवार से ही हुआ है। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, उनके जीवन का निर्माण भी परिवार से हुआ है और इसके बाद में हमारे जीवन की तरह हमारे बच्चों का और या हमारे पोतों का, पुत्र का जो भी जीवन बन रहा है या जीवन का जो निर्माण हो रहा है वह भी परिवार से ही हो रहा है, क्योंकि परिवार से ही हम सारे गुण सीखते हैं। जब से जन्म होता है तब सबसे पहला जो परिचय होता है वो हमारे माता पिता के साथ में होता है, हमारे परिवार के साथ में होता है, भाई बहन के साथ में होता है और 365 दिन 24 घंटे हमारी पढ़ाई, व्यवसाय, कारोबार, फिर बुढ़ापा, यानी कि पूरा जीवन भर हम परिवार में रहते हैं। परिवार हमारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, गुण, खामियाँ, जितनी भी जो भी अच्छी बातें हैं वो भी जानता है और जितनी भी बुरी बातें हमारे मन में है, बुद्धि में है, दिल में है, दिमाग में है, उसको भी परिवार जानता है। आखिर हम जब सफल होते हैं, सक्षम होते हैं, संपन्न होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलती है वो परिवार को मिलती है, क्योंकि वो परिवार में भले ही माता पिता हो, दादाजी हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पति हो इत्यादि को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, वो सबसे ज़्यादा संतुष्ट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि परिवार ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है। और हम जीवन में अगर किसी कार्य को लेकर उत्साहित है, कुछ कार्य करते हैं, हमारे मन में हमेशा कुछ न कुछ नया करने की, कुछ न कुछ बड़ा करने की, लाइफ में, कैरियर में, बिजनेस में हमेशा कुछ आगे बढ़ने की, कुछ उपलब्धियां हासिल करने की या बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करने का जो मुख्य श्रेय है वो परिवार है, क्योंकि परिवार की प्रेरणा ही हमारे लिए जिंदगी में सफल होने की मुख्य आधारशिला है। अब आप एक बार कल्पना करके देखिए कि इस धरती पर आप मात्र एक अकेले हैं।
आपके साथ में ना तो परिवार है, न भाई है, न बहन है, न माता पिता है, न बच्चे हैं, न रिश्तेदार है, न पड़ोसी है। अगर आपके जीवन में अपने लोग नहीं होंगे तो आपका जीवन न तो केवल सफल हो पाएगा, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम भी आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जिन लोगों के लिए सफल होना चाहते हैं, ऐसी की ऐसी कड़ी जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे माता पिता बच्चों के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। वो बच्चों के लिए दुकानें लेना चाहते हैं, वो बच्चों के लिए ऑफिसें लेना चाहते हैं, वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो बच्चों को अपने कैरियर में, जैसे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़े मुकाम पर किसी बड़ी स्कूल से या बड़ी कॉलेज से या बड़े किसी इंस्टीट्यूट से देश भर में या विदेश में बच्चों को भेजकर वो उनको बड़ी से बड़ी डिग्री डिप्लोमा करवाते हैं, ताकि बच्चे आगे बढ़े, सफल बने, सक्षम बने और आर्थिक रूप से भी मजबूत बने और वो जीवन में सफल बने। जब बच्चे तुतली जुबान में बोलते हैं और बच्चे जितने भी आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो माता पिता को मिलती है, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही माता पिता की खुशियां है, बच्चों के सपनों में ही माता पिता के सपने हैं। और माता पिता अपने बच्चों को सपने पूरे करने के लिए वो खुद मजदूरी करते हैं, वो खुद सारे दुख दर्द झेलते हैं, लेकिन वो बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं। और बच्चे जितने बड़े होते हैं, बच्चे जितने आगे बढ़ते हैं, उतने माता पिता खुश और प्रसन्न होते हैं। और बच्चे अगर जीवन में असफल होते हैं या किसी भी प्रकार की तकलीफ में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा पीड़ा या सबसे ज़्यादा दुख अपने माता पिता को होता है। और इसी तरीके से जब वही बच्चे माता पिता बन जाते हैं तब वही माता पिता बच्चों के लिए कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। और वही बच्चे जब स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो हमेशा आगे बढ़कर, वो अच्छे प्रतिशत से पास होकर, वो जीवन में कुछ नया करके, नया बनकर, आगे बढ़कर वो अपने माता पिता को दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम हमारे जीवन में इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं। क्योंकि परिवार के बिना आप जीवन में कभी भी कहीं भी सफल नहीं हो सकते। आप अपने जीवन में कितने ही बड़े हो जाए, चर्चित हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, लोकप्रिय हो जाए, अमीर बन जाए, धन दौलत, गाड़ी बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ हो जाए आपके सामने और सब कुछ आपके साथ में हो जाए, लेकिन अगर आपके साथ में आपका परिवार नहीं है, आपके पास में मिट्टी की महक नहीं है, आपके पास में सुंदर, सात्विक और जीवन से जुड़े हुए रिश्ते नहीं है, तो भला आप इस अमीरी का क्या करोगे, इस प्रसिद्धि का क्या करोगे, लोकप्रियता का क्या करोगे। आपके पास में सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपका परिवार नहीं होगा तो मेरे ख्याल से आपका जीवन सफल ना होकर असफल ही माना जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं सब कुछ प्राप्त करें, लेकिन परिवार से जुड़े रहे और परिवार हमसे जुड़ा रहे। और विशेष रूप से हम जिस समाज में, जिस धर्म में, जिस स्कूल में, जिस गांव में रहते हैं, उस परिवार की नींव को संस्कारों से, शिक्षा से संचित करें और जीवन में परिवार की आधारशिला को समझे, क्योंकि परिवार ही हर व्यक्ति के जीवन का मुख्य आधार है। और जो लोग परिवार से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो लोग भले ही जीवन में धन, साधन, वस्तु, पदार्थ भले ही जुटा देवे, लेकिन फिर उनके जीवन में खुशियों का पैमाना धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि हमारे साथ में अगर हमारा परिवार नहीं है तो फिर हम सारी खुशियां प्राप्त कर लेंगे। उन खुशियां जो खुशियां हम प्राप्त कर रहे हैं वो हम किसे बांटेंगे, और जिनको खुशियां बांटेंगे तो वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी खुशी में जो शामिल होता है वो परिवार ही होता है। और हम सुबह से लेकर शाम तक, रात हो या दिन हो, आखिर में हम रहते कहाँ हैं? हम एक सांसारिक, पारिवारिक, व्यवसायिक, ग्रस्त जीवन में हैं। हम कोई साधु सन्यासी तो है नहीं कि एक अकेले रहते हैं। तो हम कहाँ पर रहते हैं? इस धरती पर। यह दुनिया बहुत बड़ी है, यह संसार बहुत बड़ा है, यह शहर भी बहुत बड़ा है, यह गांव भी बहुत बड़ा है, लेकिन आखिर में हम कहाँ रहते हैं? हम तो अपने घर में रहते हैं, हम अपने
परिवार के साथ में रहते हैं, तो जिस घर में हम रहते हैं वह घर हमारे लिए तीर्थ स्थली है, तपोस्थली है। उस घर का और उस परिवार के लोगों का जैसी सोच होगी, जैसे विचार होंगे, जैसा वातावरण होगा, वैसे ही हमारे मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में विचारों का जन्म होगा। और जैसे ही विचारों का जन्म होगा वैसे ही हमारे अंदर प्रेरणा शक्ति जगेगी, वैसे ही हमारे उत्साह का संचार होगा। तो हम हमारे जीवन में परिवार और घर रूपी जो मंदिर है उसे सकारात्मक, सात्विक और बेहद ऊर्जावान और उत्साहित वातावरण को बनाने का प्रयास करें, क्योंकि हम 24 घंटे हमारे परिवार के साथ में रहते हैं। सुख दुख की हर घड़ी में, भले ही आप तकलीफ में हो, मुश्किल में हो, बीमारी में हो, किसी भी दुर्घटना में हो, या फिर खुशी का कोई भी पावन अवसर हो, शादी ब्याह हो या किसी की मृत्यु हो इत्यादि, परिवार में, समाज में सारे उत्सव प्रसंग हम सामाजिक जीवन में तो सब चलते रहते हैं। लेकिन इन सब घड़ियों में सबसे पहले जो हमारी मदद करता है वो हमारा परिवार करता है। पति के लिए पत्नी करती है, पत्नी के लिए पति करते हैं, माँ बाप के लिए बच्चे करते हैं, बच्चों के लिए माँ बाप करते हैं, भाई के लिए भाई बहन करती है, बहन के लिए भाई करता है। इस तरीके से बहन बहन की मदद करती है, भाई भाई की मदद करता है। इस तरीके से जो ये परिवार का जो आनंद है वो सबसे अनूठा है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। धन साधन वस्तु पदार्थ, गाड़ी बंगला पैसा प्रॉपर्टी, ये मान लीजिए अपने जीवन की जरूरत है, और ये पाने पर हमारी जो खुशी है, वो प्रसन्नता है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो रिश्तों की खुशबू है, जो संस्कारों की खुशबू है, एक दूसरे के सम्मान की खुशबू है, वो लगातार बढ़ती चली जाती है। और परिवार रूपी उपवन में हम सब गुलाब के फूल हैं, जो एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, सेवा का भाव रखते हैं, सहयोग का भाव रखते हैं। तो आधुनिक समय में पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के अंधानुकरण में टीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी सीरियलों के माध्यम से घर परिवारों को तोड़ने वाली इस दुनिया में, और मोबाइल के माध्यम से 24 घंटे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब कि इस बाजारू दुनिया में व्यस्त न रहकर हम अपने परिवार से जुड़े, परिवार से बातचीत करें, हर सुख दुख की घड़ी हम अपने परिवार को बांटे, ताकि हम अपने परिवार को सुखी बना सके, संपन्न बना सके, सफल बना सके। और जो भी हम काम करें उससे परिवार को खुशी मिले, और जो भी खुशी परिवार को मिलेगी इससे हम स्वयं आनंदित भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे। और जीवन में किसी भी रूप में छोटे बड़े लोभ, लालच, स्वार्थ या लड़ाई झगड़े की वजह से किसी भी कीमत पर हम अपने परिवार को टूटने या बिखेरने न देवे, क्योंकि परिवार रहेगा तो हम रहेंगे। क्योंकि हमारे जीवन का आधार परिवार ही है, जो 365 दिन 24 घंटे जन्म से लेकर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जवानी तक हमारा परिवार ही हमारा साथ देता है। पहली श्वास से लेकर जीवन की आखिरी श्वास तक हम परिवार के साथ में रहते हैं। तो हम परिवार को शक्तिशाली बनाएं, और हमारे भारत देश में, हमारे समाज में, हिंदू सनातन धर्म में परिवार को सबसे बड़ा संस्कारों के सिंचन की सबसे बड़ी पाठशाला माना गया है। माता पिता सबसे बड़े गुरु है, और सबसे पहला विद्यालय है वो है परिवार। क्योंकि जो संस्कार स्कूल कॉलेज में नहीं मिलते वो हमें परिवार से प्राप्त होते हैं। क्योंकि परिवार से हमें सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है, परिवार से हमें रिश्ते, नाते, मान, मर्यादाओं का गुण प्राप्त होते हैं, शिक्षा प्राप्त होती है, संस्कार प्राप्त होते हैं। ठीक उसी तरीके से जो शिक्षा हमें स्कूल कॉलेज से मात्र शिक्षा, एजुकेशन, आंकड़े या बिजनेस का नॉलेज मिलता है, लेकिन जीवन में, घर परिवार में, समाज में सफल होने का, आगे बढ़ने का जो व्यवहारिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, बातचीत करने का ज्ञान है, जीवन में आगे बढ़ने का ज्ञान है, ईमानदारी की राह पर चलने का ज्ञान है, मेहनत करने का ज्ञान है, इत्यादि जो सामाजिक परिवेश में जितने भी लोग रहते हैं या बच्चे रहते हैं, वो सारा ज्ञान हमें माता पिता से और अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने गांव से, अपने धर्म से हमको सीखने को मिलता है। इसीलिए आज हिंदू सनातन धर्म में हमारे परिवार रूपी वृक्ष को, परिवार रूपी पेड़ को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत है। जीवन में अगर आप हमेशा सुखी, संपन्न,
उत्साहित बने रहना चाहते हैं और जीवन में सफलता के नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं तो परिवार के लिए समय निकाले, परिवार को समय देवे, परिवार के साथ में रहे, परिवार के सुख दुख में साथी बने, परिवार के लिए सहयोगी बने और जितने भी जो भी घर में परिवार में रिश्तों में जो भी लोग हैं उनको संबंध और संपर्क स्थापित करें और जो मानवीय भाईचारा है, एकता है, संपर्क और संबंध की जो मीठी महक है उसको बिखेरने का हमेशा सतत प्रयास करें और हम अपने परिवार के साथ में रहकर अपने जीवन को आनंदित बनाएं, सक्षम बनाएं, सफल बनाएं। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और समय समय पर समाज को, युवाओं को, लोगों को आगे बढ़ाने वाली विविध बातों पर हम इस चिंतन यात्रा में चर्चा और बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।